हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट्स नरवर में। मैं राजन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है परसेंटेज, जिसकी फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। सेकंड वीडियो है आज, ये सेकंड पार्ट है परसेंटेज का, पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे, साधारण से प्रश्न थे। थोड़ा तबीयत खराब है। साधारण से प्रश्न थे जिन्हें हमने हल किया था। उसी क्रम में थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं जो कि परसेंटेज के बेसिक्स से रिलेटेड हैं, तो उन्हें आज हम हल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर कि ए बी से 16.66% कम है। यानी कि एक तो है ए और एक है बी। तो जो ए है वो बी से 16.66% कम है। यानी कि मैं 16.66% को 1/6 भी लिख सकता हूं। यानी जो 16.66% है उसे हम 1/6 भी लिख सकते हैं। तो ए बी से 1/6 कम है, यानी कि 1/6 ये है ना, वो बी से 1/6 कम है। यानी कि जो बी है वो तो है बेटा 6 और बी से ए कितना कम है, 1 कम, यानी कि बी कितना है 5। क्वेश्चन में आगे दिया है हमें कि ए का मान 500 है। ए का मान 500 है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 हुई तो वो पूछ रहा है बी का मान क्या है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 600। तो यही हमारा क्या है परम सत्य आंसर है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलो चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। एक परीक्षा में दो लड़कियां हैं, एक का नाम है महुआ, महुआ क्या नाम है एक का महुआ, और एक का नाम है सुप्रिया। तो जो महुआ है उसे सुप्रिया से 10% कम अंक मिले हैं। बेटा फ्रैक्शन मैंने बताए थे, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। यानी यदि सुप्रिया को 10 नंबर मिले हैं तो 10 से 1 कम, यानी कि 9 नंबर किसे मिले हैं महुआ को। और क्वेश्चन में कहा है महुआ को 21 अंक मिले, हमें कितने दिख रहे हैं 9, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9 नहीं 81 है। तो बेटा 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 81। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9। जब 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो बेटा 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। यानी कि उसी एग्जाम में सुप्रिया को कितने नंबर मिले 90 नंबर मिले। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे चलते हुए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि बी का A%, बी का A% आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लस ए का B% कितना है। यानी बी का A% और ए का B%। ऑप्शन दिए हैं आपको दिख रहा है कि बी का 2A%, ऑप्शन बी है 2A का 2B का 2A%, ऑप्शन सी है 2A का 2A%, ऑप्शन डी है 2B का 2B%। देखो देखते हैं बी। बेटा मैंने बताया था का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ये दिया है परसेंट लगा है, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा 100, प्लस है बेटा ए और का मतलब मल्टीप्लाई, बी के साथ परसेंट लगाया परसेंट हटाया तो बट्टे में कितना आया 100। बेटा ए का बी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा ए बी अपॉन 100, प्लस ए का बी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा ए बी अपॉन 100। इस तरह से अगर मैंने दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ 2ab अपॉन 100। आंसर तो इतना आ रहा है, लेकिन अब हमें क्वेश्चन ऑप्शंस को सेटिस्फाई करना है। अगर मैं देखूं 2a का 2a% बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 2b का 2a% बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 तो एक ही है ना, और 2b का 2b% बिल्कुल नहीं। अच्छा b का 2a
परसेंट लगाया है मान के चलो तो बट्टे में 100 आएगा। तो ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि बी का 2%, यही हमारा परम सत्य आंसर है। इसी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिए बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको देख ही रहा होगा, यदि किसी संख्या का 23% 690 है। क्वेश्चन ने हमसे साफ साफ बोल दिया कोई संख्या है 23% जिसका मान कितना दे रहा है वो 690 है, उस संख्या का 72% क्या होगा। हमें 72% निकालना है। 23% की वैल्यू उसने हमें दे रखी है। बेटा मैंने 23% से 23 से इसको काटा तो 23 दिया 69, 0 यानी 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 72% की वैल्यू निकालो। जब 1% में हमने 72 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 72%। जब इधर 72 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई करना है, 72 का, और यहाँ 72 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा निकल के 2160, जो कि परम सत्य आंसर है। ये था आज का हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है हमारा, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कितनी महिलाएं हैं, 32% महिलाएं हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं, 54% है। 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जो बच्चे हैं वो 196 है। कितने बच्चे हैं, 196। अच्छा बेटा, मैंने आपको बोला था परसेंट में कोई भी चीज हो, जैसे एक विवाह समारोह है, उसमें जो बच्चे होंगे, औरत होंगी और जो पुरुष होंगे, उनको टोटल मिला के 100% होगा, क्योंकि परसेंट में कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है। तो मैंने माना टोटल जनसंख्या थी 100%, जिसमें से 54 और 32 यानी कि 86% लोग ऐसे थे जो पुरुष और महिला हैं। अच्छा, जब 100 में से 86% पुरुष और महिला हैं तो बच्चे कितने, 14%, यानी 14% बच्चे कौन है, 14% जो है वो कौन है, बच्चे हैं। बेटा 14 यानी 1% की वैल्यू कितनी आई हमारी, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, यानी 1% की वैल्यू आ गई हमारी निकल के कितनी, 14। वो पूछ रहा है हमसे पुरुषों की संख्या बताओ, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 54 मल्टीप्लाई 14, 14 चौका 56, हाथ 5 14 पे 70 और 5 75, यानी कि 756। तो शादी समारोह में टोटल कितने पुरुष हैं, तो 756 पुरुष हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या 30% दूसरी संख्या 40% है। अच्छा बेटा, परसेंट से परसेंट उड़ा दिया, 0 से 0 उड़ा दिया, तो पहली संख्या 3 है, दूसरी 4 है, टोटल कितनी है, 7 है। टोटल कितना वैल्यू होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 होगा। ये दोनों का टोटल है, टोटल वैल्यू का ऐड कितना है, 7 है। आगे हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल 25% है। कितना दे रहा है, 25%, जो कि 420 के बराबर है। कोई बात नहीं, हमने देख लिया 25% है, 420 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालना है, तो हमने लिखा 420 बट्टा में 25 आया, और टोटल परसेंट निकालना है तो 100। बेटा 25 चौका 100, 0 4 दूना 8 और 4 चौके 16, यानी 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है, 1680। सॉरी 100%, यानी टोटल दोनों संख्याओं का योग कितना दे रहा है, 1680 दे रहा है। जब दोनों संख्याओं का योग उसने 1680 दिया तो हमारे पास कितना है योग, 7 यूनिट। तो हमने लिखा 7 यूनिट बराबर 1680। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 दूना 14 और 7 चौका 28, 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 240।
उसने पूछा छोटी वैल्यू क्या है। जब एक यूनिट की वैल्यू 240 है बेटा, तो छोटी वैल्यू कितनी होगी? 240 में 3 का गुणा कर दो, तो 0 तीचो 12 की 2 आंसला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 720। ये इस क्वेश्चन का परम सात का आंसर है। इसको थोड़ा और हम हल्के से में सॉर्ट कर सकते थे, वो ऐसे कर सकते थे कि 1680 दिया है, यही हम लिख सकते थे। छोटी संख्या उसने पूछी थी, हम वहां लिखते थे 3, टोटल कितना है बेटा 7, यहां से इसको क्रॉस करते तो कितना होता 240, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता हमारा 720। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन रुपए 24,000 हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? बेटा वेतन में वृद्धि 20% की, और 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि पहले वेतन 5 था, अब वेतन उसका कितना हो गया? +1 हुआ तो 6, और 6 यूनिट वैल्यू, यानी वेतन बढ़कर उसका 6 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 6 नहीं है 24,000 है। तो बेटा 6 से 24,000 को काटा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6 चौका 24, तो एक यूनिट की वैल्यू आ रही है हमारे पास निकल कर कितनी? 4,000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पूर्व वेतन क्या था, पहले कितना वेतन था? तो बेटा पहले कितना था? 5, और 5 में एक यूनिट की वैल्यू यानी 4,000 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो रहा है? 20,000 रुपए। तो उसका पहले वेतन कितना था? 20,000 रुपए उसका वेतन था। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। भाई साहब 60% विद्यार्थी कौन है? लड़के हैं, ठीक है। तो 60% जब लड़के हैं तो बेटा 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5, यानी जो क्लास है उसमें टोटल कितने हैं? 5 छात्र हैं, जिसमें से 3 कौन है? लड़के हैं, यानी बॉयज कितने हैं? 3 है। क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की संख्या 812 है, जब 5 में से 3 बॉयज हैं तो बेटा गर्ल्स कितनी होंगी? 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स होंगी ना। लेकिन हमारा तो 2 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 नहीं है, कितनी है? 812 है। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू निकल कर कितनी आई? आप बोलोगे सर 406। क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कितने लड़के हैं? लड़के कितने हैं? 3। तो बेटा 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 में 18, 1 3 12, 1218, कितने हैं टोटल? 1218। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। बेटा कितने इंजीनियर है? 80 इंजीनियर है, 80 इंजीनियर है, ठीक है। यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% हो, कितना हो? 40%। बेटा 40% का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5, कितना होगा? 2/5, यानी कि 40 इंजीनियर है। बेटा 5 में से कितने हैं? 2 इंजीनियर है, यानी हमारा परसेंट की वैल्यू में देखा हमने तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल कर आई बेटा कितनी? 80 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू है 40। जब बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, टोटल इंजीनियर कितने होने थे? 40 पहिया 200। तो यही हमारा क्या है? परम सत्य आंसर है। चल समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4800 के 40% का 25% का मान क्या है? जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा 4800 बिल्कुल कि 40% का बिल्कुल का 25%। बेटा 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दशेरम 40 और 10 धासेरम 100। बेटा 1 0 से 1 0 निबट गया तो कितना आया हमारे पास? 480। कुछ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे कर दिया। क्वेश्चन ने हमसे बोला बेटा 4800 का 40%
का 25%। का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, परसेंट हटाया बट्टे में 100 आया, 25 एकम 25, 25 चका 100, 4 10 एकम 40 और 10 10 एकम 100। बेटा एक जीरो से एक जीरो कट गया, आंसर कितना आया हमारे पास निकल के 480। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या से 12 कम करने पर, कोई एक संख्या है जिसमें से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है। बेटा घटकर कितना रह रही है 80%। अगर 12 कम कर रहे हैं तो वो घटकर 80% रह रही है, मतलब परसेंट में टोटल 100% होता है, तो घट कितना रहा 20%। यानी 20% बराबर वैल्यू दी है बेटा हमें उसने 12। कितनी दी है 12। तो उसी संख्या का 30% कितना होगा। जब 20% की वैल्यू 12 दी है बेटा तो 1% बराबर क्या होगा हमारा 12/20। क्वेश्चन किस परसेंट है, 20 से परसेंट हटाया 100 आएंगे बटे में जो ऊपर चले जाएंगे। मैंने काटा 20 पहिया 100, 12 पहिया 60, संख्या निकल कर आई हमारे पास 12 पहिया 60। अब वो कह रहा है इसी संख्या का 30%, परसेंट हटाया बट्टे में 100, 1 0 1 0 36 18। तो ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था। इससे आगे हम पार्ट 3 में थोड़ा आय वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वृद्धि और कमी वाले। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।